श्री वासवी महाविद्यालय द्वारा 5 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर पतंजलि योग से योगाचार्य श्रीमती रंजना जी और श्री हरि जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सतीवाला त्रिवेदी जी, प्रोफेसर सुधा राठौर जी। कि हमें योग करने से लाभ नहीं मिलता। लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उतना समय, उतनी एकाग्रता नहीं कर पाते। सर्वप्रथम हम योग करने से पहले अपनी 4 बातों का ध्यान रखेंगे। हमें सबसे पहले अपना दृढ़ संकल्प करना है कि हमें योग करना है। ना अपने मन में ये संकल्प करेंगे कि हमें योग करना है। फिर हमारा निरंतरता, हमें प्रतिदिन करना है, क्योंकि भोजन भी हम प्रतिदिन करते हैं, सांस हम प्रति समय लेते हैं, हर कार्य को अपने हम रोज करते हैं। तो उस सब कार्य को करने नेत्र भी बंद और मुख के लिए बंद करके आती जाती सांसों पर उस हम सब के लिए बनाया है, उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए ईश्वर उन्हें कितना सुंदर सुडोल शरीर दिया है। इस ऋण से हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। ईश्वर की दिव्य शरणागति में बैठ ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर हर जगह हर कण में मौजूद है। आधा भोजन करें। भागवत जी का बहुत सुंदर एक सूत्र है, एक भुक्तम सदा आरोग्य, द्वि भुक्तम सदा बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा आरोग्यम। सुबह को भी भोजन, शाम को भी भोजन, रात्रि डालें। खान पान में थोड़ा सा विशेष ध्यान ये रखें, जितने आप तले हुए पेय पदार्थों में बचेंगे वो आपके लिए उपयोगी होगा। आज मार्केट में जितने चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, नई बीमारी आती है, इतने पैसे के साथ आते हैं जिससे किसी को कहीं भी भीड़ आती है। ज्यादा पेट के जो रोगी बनते हैं वो जो मोमोज ज्यादा खाते हैं, वो मोमोज, चाउमीन और चाप, ये चमची हजम नहीं हो पाती, और जब हजम नहीं हो पाती पचेंगे नहीं तो हम पेट हमारा साफ नहीं होगा, और जो पेट साफ नहीं होगा गैस आदि प्रकार के अग्निसार जो प्राण तरीके से हिलाएं। इस तरीके से कंधों को नहीं हिलाना है, हिलाना
बस तरीका करो तुम इससे जगेगी नई चेतना मानवों जगेगी नई चेतना मानवों में दिखेगी दिशा रोगों की मानवों में नया सर्ग उद्यम धरातल बनेगा तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा विश्व मानव कहेगा ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है हृदय में नई दिव्यताएं जगेगी समर्पण व सेवा गुणों में बसेगी हृदय में नई दिव्यताएं जगेगी शान होगा असुर चेतना का अवसान होगा बतला रहा है उठो युग नया युग आ रहा है उठो युग नया युग आ रहा है उठो युग नया युग आ रहा है उठो
ये तो अभी हमारा पुराने तरह का रोटा है। अभी श्रद्धा स्वामी जी ने हमें सबको उपलब्ध करा दिए हैं। एक नए आता है क्योंकि इसमें लोगों को देखकर डर लगता है। अभी एक ऐसा लोटा बनाया जिसे केवल आप अपनी नाक में लगाएं और ब्रश करें और निकल जाए। सिर्फ 2 सेकंड की बात है। अभी हमारा शिविर 31 तारीख से 5 जनवरी तक रहेगा वहीं पे। तो हम अगर अगली बार आएंगे तो आपको उसी लोटे से करा देंगे। ये तो पुराने हो गए, बहुत पुराने हो गए। समझ में आ गया? हाँ। अब दूसरी नासका। मुंह को खोले रहते हैं, नासिका से सांस नहीं लेते इस समय, केवल अपने मुंह से हम सांस को लेते हैं। और एक नासिका में लगाएंगे, नाइस नॉस्ट्रल में लगाया है तो अपने थोड़ा सा झुकेंगे और करने के बाद हम कपालभाति करते हैं। कोई भी इसे अगर अपने आप करना चाहता है घर पे तो हम हमेशा ही कपालभाति करें, क्योंकि हमारे पानी मस्तिष्क में चला जाता है तो हमें कई बार परेशानी हो जाती है। वैसे बहुत कुछ इसमें कुछ नहीं है, इसे हम प्रतिदिन रोज अपने हाँ, बहुत वेरी गुड, बहुत बहुत क्लैपिंग। देखिए सर की तो प्रैक्टिस है तो इसीलिए हमारे भ्राता जी ने इतनी 2 नंबर की रबड़ ले रखी है, लेकिन आप प्रारंभ में इतनी मोटी रबड़ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 0 नंबर से करेंगे, 1 नंबर से करेंगे। और अभी आपको देखने में लग रहा है कि ऐसा इसके साथ जिसको कफ होता है ना तो 250-250 ग्राम कफ हमारे नीचे निकल जाता है। ये बहुत ही रामबाण है। और हमें भी वैसे भी हमें किसी को माइग्रेन रहता हो उसके लिए भी ये दर्द बहुत अच्छा है। आंखों की रोशनी भी इससे अच्छी होती है। और ये भी हमें भी पहली बार जब हमने करा तो हमें ऐसा लगा पता नहीं क्या होगा। एक और होती है धोती कहते हैं जिसे धोती, हम पानी पीते हैं और इसी तरह का मोटा पाइप होता है, उसे सांस नली में डालते हैं और पेट के पानी को उस पाइप से बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि अभी भ्राता जी बता रहे थे, सटकर्म की क्रियाएं हैं ये सारी अपने बॉडी को लॉक करने के लिए। तो इन क्रियाओं को अगर हम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से बीमार तो नहीं पड़ेंगे ना। मैंने आपको पहले दिन बताया था हम अपने डॉक्टर से हैं, ईश्वर ने हमें अथा शक्ति दी कभी। हाँ सेकंड के साथ चलता है, आप देखना जब मैं करूंगा। हाँ जी चलो कोई नहीं, आप 20-20 बार सौ बार ऐसे कर लिया तो राम रसायन मिलेगा, योग्य रसायन से। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ प्रजापतेन त्वरेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। उक्तिं विधेम। ॐ शांति शांति शांति। सभी स्वस्ति इंद्राश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अग्निर्दधति। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्जगता जानता संगमे यहि इति स्वस्ति वाचनम। अथ शांतिकरणम।
ओम सन्नो अंतराग्नि भवता नवो विष्णु इंद्रवरुणातभ्य समुद्रा सोमा सविता संयो संग इंद्रा पूषणा वाजसात ओम संनो बाबा संग संसोस्तु संग पुरंदि संसंतुराय संग सत्य सोमस्य संसा संनो अरम्मा प्रजातोस्तु ओम संनो दाता संधर्तानोस्तु संनो उर्चि भवतु सदानि समृद्धि व्रति सुमैत्री संनो देवानां सोवान ओम विश्वानि देव सर्वकर्तानि परासो यद्भद्रं कर्णयासो। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्वसन और दुखों को दूर कीजिए, जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह हम सबको प्राप्त कीजिए। तू सर्वे से सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हृदय गर्भा समर्थतारे भूतस्य जाता पतिरेकयासि सदा धार प्रतिबिंजामुदेव कस्मै देवाय हविषा विधेम। और तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुखदाता है, सूर्य चंद्र लोकाधिक को तू रचता और दिखाता है। पहले था अभी तू ही है जगत में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तब द्वारा तुझको पाए हम अंतर्यामी। ओम आत्मना बलिदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। और तू ही आत्मज्ञान बलदाता स्वयं ज्ञान जन गाते हैं, तेरी चरण शरण आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विश्रामे में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगावे में। ओम है मन मनोर पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है, अपने सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से बैठे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन धूर्ग्रा पृथ्वी च दृढयेन स्वस्थवितं येन नाकः यो अन्तरिक्ष रजसो विमाना तस्मै देवाय हविषा विधेम। और तारे रवि चंद्रागर निरज प्रकाश चमकाया है, धरती को धारण कर तूने कौशल लगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें, शुद्ध भाव से भगवान तेरे वचन ब्रह्मा पारे। ओम प्रजापते नतानि परिता बभुवा यत्कामास्ते रैयाम। और तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना तू। अब जल प्रशिक्षण करेंगे। आप जग ले लीजिए, इस कोने से उस कोने तक जल को छिड़के लीजिए, हाथ में लेकर जल को ऐसे हाथ में लेकर के। हाँ, और महत्वपूर्ण आहुति है। ओम ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्र राजन्या सूर ईश्व अतिव्याधि महारथो जायताम स्वाहा। ओम दौगद्री धनुर्गोढ़ान वानाशु शक्ति पुरंदेषु जिष्णु रथेस्ता तमेयो वासस्य यजमानस्य धीयो जायताम स्वाहा। ओम निकामेन पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधया पंचयता योगक्षेमो न कल्पताम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
अब जिनकी आहुति बची है, जिन्होंने आहुति नहीं दी है, सबकी हो गई। ओम ज्योति सूर्या सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेनि सविता सजुर्देन्द्रवत्यः सारा सूर्यो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्भुवाय प्राणाय स्वाहा। इदम वायवे प्राणाय इदं नमः। अपनी इच्छा से कोई जगह स्थान न करें। ओम आदित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये प्राणपानव्यनिभृतं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। ओम तया मम मध्य मेधाविनी कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात् स्वाहा। आज हो गए। हाँ, आइए स्थान पर थोड़ी समझाएं, लगा लीजिए और टाइम लगेगा। काय मस्तक बंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल। कमाया जो भी है यहाँ सब छोड़ जाएंगे। कमाया जो भी है या कुछ वो सब छोड़ जाएंगे। मगर जो दान पुण्य किया वो सब साथ जाएगा। उसे पुनर्जन्म में हम सूत के साथ पाए। दे रही हूँ मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, तुम नहीं जगे कि जमाना क्या कहेगा। दे रही हूँ मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, तुम नहीं जगे तो ये जमाना क्या कहेगा। बाहरों को खड़ा अगर तुम्हारा चमन लुट गया, मेरी तरफ ध्यान दें, बुलबुलो, अगर तुम्हारा चमन लुट गया तो आपका इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं। अब खून में कलमे डुबोने का जमाना आ गया।
पुण्य मतलब बहुत सारे हम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है, वो भी मैं बताऊंगी क्यों। और आज इस आयोजन में शामिल होकर कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद मुझे मिला है वो आशीर्वाद मैंने कहीं और पहुंचाया है। आज मेरी बेटी और दामाद की मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं दिल से आज इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रही थी। आज वो आशीर्वाद मेरी बेटी दामाद तक पहुँचे हैं, तो मैं आप सभी का रियली मैं हार्टफेल्ट थैंक्स है आप सभी के लिए। और साथ ही साथ आज यहाँ पे उपस्थित वाजपेयी कॉलेज के जितने भी फैकल्टी हैं सभी को मैं हार्दिक नमन करती हूँ। और यहाँ पर योगाचार्य जी और आदरणीय रंजना बहन जी, आप सभी के पास आकर कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव वाइब आज मुझे मिला है। ऐसा लग रहा है कि वाजपेयी कॉलेज का एक अलग ही रूप मुझे आज देखने को मिला। मैं डीएस कॉलेज में ज़रूर हूँ, तो वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का आयोजन आज पहली बार मैं महाविद्यालय में देखी हूँ। तालियां। और रही बात यहाँ पे विद्यार्थियों की, समय बहुत हो रहा है, मुझे भी पता चल रहा है कि सुबह से आप लोग आए हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2 बातें आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। आप जितने भी यहाँ विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं सभी इस जगह पर आने वाले हैं, आप सभी शिक्षक ही बनने वाले हैं, तो हम सबको इस गरिमा को ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर हम इस गरिमा को आज अपने विद्यार्थी जीवन में मेंटेन करके रखेंगे तो कल को जो सम्मान आप हमें दे रहे हैं वो सम्मान आपको भी मिलने वाला है। तो जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो हमारा बेस है, जो हमारी ईमानदारी है, जो हमारा एफर्ट्स है, वो ही लास्ट में काउंट होता है। तो मैं तो हमेशा बच्चों को यही आशीर्वाद देती हूँ कि गो हाई हाई एंड रीच द स्काई सो दैट इवन गॉड लुक्स अप एंड सेज वेयर टू। वहाँ तक पहुँचिए जहाँ तक कोई भी मंजिल की कामना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, और आप उस मंजिल को पाएँ, ऐसा मेरा आशीर्वाद, ऐसे ब्लेसिंग। राजा जी हैं, मैं आपका नाम भूलवश रह गया। और साथ ही साथ बहुत बड़ा मेरा आभार है आपके प्राचार्य जी को, उनकी धर्मपत्नी होने के नाते आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मेरा इस विभाग की ओर से हम सब आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ यह पूरा कार्यक्रम उन्होंने पूरे मनोयोग से पूरे कार्यक्रम को अच्छा करने की कोशिश करी है। थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई होगी तो अगले जो हमारा कैंप होगा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। एक बार धन्यवाद देती हूँ मंचासी हमारे सभी अतिथिगण, उनका भी धन्यवाद, और सभी बच्चों का भी धन्यवाद कि धैर्य दिखाया है आपने, लेकिन कभी कभी टूट जाता है धैर्य, तो उसको आगे हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।